आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने गोशालक को तेजोलेशिया कैसे उत्पन्न हुई, उसने क्या तप किया था, 6 महीने तक छठ के पारने पे छठ और पारना में मुट्ठी भर के अड़द के बाकुले और एक इतने चुल्लू जितना पानी, तो इतना ही पारना और वापस छठ, ऐसे 6 महीने तक साधना और हाथ ऐसे दोनों खड़े करके सूर्य की आतापना लेना और इस प्रकार से उसने 6 महीने तक क्रिया करी, तो उसको विपुल लेकिन संक्षिप्त तेजोलेश, आगम में ये खास शब्द है संक्षिप्त विपुल तेजोलेश। संक्षिप्त का अर्थ होता है एक कुछ दायरे के माप का, मतलब आप अगर किसी व्यक्ति पे छोड़ो तो वो व्यक्ति को ही लगे, बराबर, कोई आजू बाजू की कोई चीजों को नुकसान ना, ऐसे वो संक्षिप्त हो जाता है उसका दायरा। लेकिन विपुल तेजोलेशा का अर्थ ये हुआ कि जो उसमें से जो आग निकलेगी, तेज निकलेगा, वो विपुल मात्रा में हो, कि जिस जिस पर छोड़ा जाए वो खत्म हो जाए जल के। तो उस हिसाब से विपुल तेज वाली लेशिया, लेशिया विपुल तेज वाली, लेकिन संक्षिप्त दायरा उसका संक्षिप्त। तो ऐसे संक्षिप्त विपुल तेजोलेशिया गोशालक को उत्पन्न हो गई। समझना ये है कि यहाँ गोशालक को उसको वापस संहरना कैसा है वो नहीं आता है। देखिए, जो बाल मुनि ने गोशालक के ऊपर तेजोलेशिया छोड़ी थी, उन्होंने जैसे ही शीतलेशिया परमात्मा ने छोड़ी, तो उन्होंने, वो बाल मुनि ने उस तेजोलेशिया को अपने अंदर वापस खींच लिया था, क्योंकि उनको वो आता था। गोशालक ने तेजोलेशिया कैसे फेंकना है, उत्पन्न प्राप्त करना है वो सीख लिया, लेकिन उसका संहरण कैसे करना है वो उसको नहीं पता है, बराबर। तो आधी विद्या क्या फल देती है वो भी जानने बराबर, ये आधी अधूरी विद्या थी जो गोशालक ने प्राप्त की। और खुद इतना अहंकार में था कि उसको ये पूछने की या जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि उन्होंने तो उसको वापस खींच लिया, मैं कैसे खींचूंगा, बराबर, क्योंकि उसको उस मामले में उसके दिमाग में कुछ बत्ती ही नहीं जली। और वो इतना फेंकना कैसे वो उसने जान लिया, और ये जानकर अब वो परमात्मा से अलग हो चुका है, 6 महीने से ही अलग है, और 6 महीने से ही वो अलग विचर रहा है। तो अब वो अपने आप को जीन कह रहा है, तेजोलेशा सीख ली है, अष्टांग निमित्त सीख लिया है, और ऐसे प्ररूपणा कर रहा है कि मैं तीर्थंकर बन चुका हूँ, और मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ। अष्टांग योग के कारण जो कुछ भी जानता था उसका वो अभी उपयोग कर रहा है। श्रावस्ती नगरी के राजमार्ग में वो घूम रहा है और कह रहा है कि मंगली पुत्र गोशालक, मैं जीन हूँ, मैं परमात्मा हो चुका हूँ, मैं तीर्थंकर में केवल ज्ञानी हो चुका हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो इस प्रकार से वो जीन होने का दावा कर रहा है, बराबर। तो ये तो उसके बाद तो परमात्मा को तो समझ लो कि यहाँ तक तो परमात्मा का दीक्षा लिए हुए 8 वर्ष ही हुआ है, 8 वर्ष से ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो ये 8 वर्ष के बाद परमात्मा का और 4 वर्ष बीतना, 4 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त होना परमात्मा को, और उसके बाद का समय आएगा कि केवल ज्ञान हो चुका है परमात्मा को, और गौतम स्वामी आदि गणधर बन चुके हैं। तो समझो कि इस बात को कम से कम 5 साल और निकल गए होंगे, कम से कम 5 साल। गोशालक जिन बनकर घूम रहा है, और यहाँ अभी परमात्मा को उस वक्त केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन गोशालक ऐसा समझ रहा है कि मैंने तेजोलेशिया जान ली है, मैं अष्टांग निमित्त जानता हूँ, तो मैं सब कुछ जान रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा करके वो घूम रहा है। अब जब 5 साल बाद परमात्मा केवली बन चुके हैं, संवत्सरण की रचना हो रही है, देव आ रहे हैं, और सबको ये पता चला कि ये 24 तीर्थंकर बने हैं, ये जिन बने हैं, तब गोशालक अपने आप को भी जिन कहलवा रहा है। अब तक तो मालूम नहीं था जीन कौन है, 24 तीर्थंकर कौन है, बनने के बाद ही सबको पता चलेगा ना, पहले तो मालूम नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही परमात्मा जीन बने, तीर्थंकर बने,
समोसरण की रचना होने लगी, सब देव आने लगे उनके पास, तब ये वाक्या जानकर लोगों से ये पहचान बात पता चलने लगी, लोगों में ये बात फैलने लगी और गोशालक भी उसी एरिया में घूम रहा है। तो उसको भी उसने भी अपने रसाले के साथ घूम रहा है। 5 साल में उसने अपने चेले बहुत बना दिए थे। तो वो भी अपने रसाले के साथ घूम रहा है। तो जैसे मालूम पड़ा कि 24 तीर्थंकर हुए, जीन हुए, तब वो अपने आप को भी जीन बता रहे हैं कि भई मैं भी तीर्थंकर हूँ, मैं भी जीन हूँ, मैं भी केवली हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है। तो ये सब नगरी में, श्रावस्ती नगरी के चौरे-चौराहे पे ये बात हो रही है। कि एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा है, भगवान महावीर है, जो जीन है, जो तीर्थंकर है, जो केवल ज्ञान उनका समवसरण रच रच रहा है और देव वहां आ रहे हैं और उनके इतने गौतम स्वामी आदि 9 गणधर और उनके पूरे सारे शिष्य परिवार, कुछ 35,000 तो 36,000 तो साध्वी जी थी, ऐसे-ऐसे उनका परिवार था, साधु भी बहुत थे। तो ये जो इकट्ठा हो गया है और इनकी बात हो रही है, दूसरी तरफ गोशालक की बात हो रही है कि भई ये भी कह रहा है जिन है, ये भी अपने चेले परिवार के साथ घूम रहा है और वो कह रहा है मैं भी तीर्थंकर। तो ऐसी बातें चौरे-चौटे पे हो रही और हो रही है तब गौतम स्वामी का वहां से निकलना। गौतम स्वामी गोचरी के लिए निकले हैं, लोगों की बात उन्होंने सुनी, लोगों की बात जानी और जानने के बाद वो भगवान के पास आए और उन्होंने भगवान को ये बताया कि भाई घोषालक भी इस प्रकार से कह रहा है, वो भी कह रहा है मैं तीर्थंकर हूँ, वो भी कह रहा है कि मैं जीन हूँ, वो भी कह रहा है मैं केवली हूँ, तो क्या प्रभु उसको केवल ज्ञान हुआ है? क्या वो जीन है? ऐसा गौतम स्वामी ने परमात्मा को प्रश्न किया। गौतम स्वामी छद्म से उनको नहीं पता। तब प्रभु ने जवाब दिया। अब प्रभु ने क्या जवाब दिया? तो प्रभु ने ये जवाब दिया कि हे देवानुप्रिय, प्रभु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि हे देवानुप्रिय, मंखली पुत्र गोशालक अपने आप को खुद जीन मान रहा है, बराबर? वो जीन कहते हुए विचर रहा है। वो कह रहा है कि मैं जीन हूँ, मैं जीन हूँ, पर ये मिथ्या है, उसको कोई केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वो कोई तीर्थंकर नहीं बनने वाला है, बराबर? वो ना केवली है, ना जीन है, ना तीर्थंकर है, कुछ नहीं है, वो खुद मान रहा है कि मैं हूँ, तो मानना ही मिथ्यात्व है, तो वो मिथ्या बोल रहा है, इसके वचन मिथ्या है। भगवान कह रहे हैं कि मंखली पुत्र गोशालक, अब मंखली पुत्र क्या है वो बता रहे हैं। तो ये मंखली नाम के मंख, यानी कि जो भिक्षा घूम-घूम कर भिक्षा माँगने वाला एक जाति समुदाय होता है, ऐसे ऐसे जाति समुदाय में मंख नामक उसके पिता थे और ये मंख का पुत्र होने के कारण उसको मंखली पुत्र कहा जाता था। और इस प्रकार से उनकी माँ का नाम, फिर मंख पिता का नाम, फिर वो वहाँ से कहाँ गया और कैसे 6 निशाचरों के पास जाकर उसने सब चीज़ें सीखी और कैसे वो मेरे पास आकर रहा कुछ समय तक। पहले तो वो मेरे पास आकर रहा है। मेरे पास आकर वो ये मेरे से पूछकर वो तेजोलेशा की विद्या भी सीखा। उसके बाद वो 6 निशाचरों से मिला। उन लोगों से भी उसने कुछ न कुछ सीखता रहा वो। अष्टांग निमित्त भी सीखता रहा, सीखा हुआ था। मेरे से मिलने से पहले अष्टांग निमित्त सीखा था। तो ये सारी चीज़ परमात्मा ने उनको सबको शिष्य को बताई। फिर वो ये जब सीख सीख के कुछ न कुछ बताता रहता है और ये कहता रहता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तीर्थंकर, मैं जीन हूँ। तो इस प्रकार से वो अपने आप को तीर्थंकर रूप में प्रसिद्ध करता हुआ विचर रहा है, मगर वो है नहीं, वो मिथ्या बोल रहा है। वास्तव में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन वो उसका दावा कर रहा है, बराबर? पर परमात्मा ही, श्रमण भगवान महावीर ही तीर्थंकर है और वो तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्ध होके विचर रहे हैं और देव आकर उनका समूह बना रहे। अब ये बात बाहर आ गई, भगवान ने बताई शिष्यों को, ये बात बाहर आई कि भई ये गोशालक झूठ बोल रहा है। तो धीरे-धीरे बाहर मनुष्यों के पास आई। मनुष्यों ने आकर बोला कि भई भगवान तो ऐसा कह रहे, तू झूठा है। उन्होंने गोशालक को ये बताया कि तू झूठा है, तो गोशालक को बहुत गुस्सा आया कि वो क्या कहेगा, वो झूठा है, मैं तीर्थंकर हूँ। एकदम क्रोध आ गया। क्रोध से धमधमता हुआ, वो दाँत कचकचाता हुआ अपनी भूमि से वो नीचे उतरा।
अपनी भूमि से नीचे उतर रहा है, अंदर गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि तेजोलेशा तो उसकी सिद्ध हुई है, शरीर में आग और गुस्सा तो उसको पल भर में आता होगा। सोचो, ऐसी विद्या जानने वाला अंदर से कितना क्रोधित होगा। जब आप ऐसी विद्या जानते हो कि सामने वाले को खड़े खड़े जला दो, तो आपका गुस्सा चरम सीमा पे होना स्वाभाविक है ना? ऐसी विद्या सीखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीखोगे तो आप शांत नहीं रह पाओगे, आप क्रोधित हो जाओगे। तो इस प्रकार से वो दांत कचकचाता हुआ अपनी आतापना भूमि से वो नीचे उतरा, क्योंकि वो तेजोलेशा सिद्ध कर चुका है, वो रोज आतापना लेता होगा। इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि 5 साल निकल चुके थे, 5 से भी शायद ज्यादा साल निकल चुके थे, और वो क्रोध से धमधमता हुआ अपनी आतापना भूमि से उतरा नीचे, नीचे उतरा और अपने पूरे शीशे समुदाय के साथ श्रावस्ती नगरी के बीच में से निकल रहा है, क्रोध से बिल्कुल भरा हुआ है, गुस्से में है। और वो वहां आकर वो जो हला कुंभारण की जो बर्तन की दुकान थी, मिट्टी के बर्तन की, वो वहां आया। आने के बाद वहां आजीविक संघ, जो उसका आजीविक संघ था, जो जहां उसका जो परिवार था, शिष्य परिवार था, वो वहां आकर उसने एकदम क्रोधित होकर वो गुस्से में वहां पर आकर बैठ गया। अब वो यहाँ आकर बैठ चुका है, अपने आजीविक संघ के सामने बैठा है, और वो अपने जन समाज के सामने क्या क्या कुछ हुआ है वो सब बता रहा है। आओ, मिथ्या मिथ्य अभिनिवेश यानी कि मिथ्यात्व से घेरी हुई व्यक्ति अपने आग्रह की पुष्टि के लिए किस किस प्रकार की प्रवृत्ति करता है, वो हम इस उदाहरण के द्वारा जान सकते हैं। वो मिथ्या अभिनिवेश से भरा हुआ है, और अब वो परमात्मा के आगे, मतलब सत्य के अगेंस्ट, आगम के अगेंस्ट, आप समझिए, आगम के विरुद्ध, परमात्मा के विरुद्ध, अब वो क्या क्या, अब मैं सच हूं, मेरा ही मत सच है, अपने मत को सच साबित करने के लिए अब वो क्या प्रवृत्ति करता है वो देखना। बराबर, एक बात समझ लेना, आगम के विरुद्ध, जिनागम के विरुद्ध, जिनबिम के विरुद्ध, प्रतिमा के विरुद्ध अगर आप कुछ भी प्रवृत्ति करोगे, और अपने मत को साबित करने के लिए अगर कोई प्रवृत्ति कर रहे हो, तो ये मिथ्याभिनिवेश प्रवृत्ति होगी, क्योंकि आपका आग्रह मिथ्या है, और वो आग्रह को आप स्थापित करना चाहते हो, और इसीलिए जो सत्य स्थापित है उसको आप लोगों के सामने विमुख कर रहे हो, सत्य को हटाना चाहते हो आप, और अपने मिथ्या आग्रह को वहां जमाना चाहते हो। इसी तरह से मिथ्या विनिवेश से ही गलत मत दुनिया में प्रस्थापित होता है। इतने सारे मत चलते हैं, भगवान जब थे तभी भी बहुत सारे मत चलते थे। 360 पाखंडी समसरण में आकर बैठते थे। तो 360 के 60 पाखंडी क्यों थे? क्योंकि सब अपने अपने मत लेकर चल रहे थे, और पाखंडी होने से भी वो आते थे, भगवान की बात सुनते थे, और समोसरण से बाहर निकलने के बाद भगवान की बात का विरुद्ध प्रचार अर्थ कर कर करते थे, उनको गलत ही साबित करते थे। अब हमको ये समझना है, जब समोसरण में 365 पाखंडी बैठकर परमात्मा की हाजिरी में परमात्मा के मत का खंडन करते हो, तो बिना परमात्मा की हाजिरी उनके खंडन करने वाले तो असंख्य मत पैदा हो गए होंगे। बराबर, तो आज हमको हमारी इस दुनिया में असंख्य पाखंड के मत के मध्य में से आगम का सत्य मत ढूंढना ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। ये नामुमकिन नहीं, 5वें आरे के अंत तक प्रभु का शासन रहने वाला है, तो उनका मत भी रहने वाला है। हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको खुद को, अपने आप को सत्य के लिए तैयार करना पड़ेगा। बराबर, जो मिले, आगम में से जो मिले, प्रभु के कहे हुए शब्द है आगम, उनमें से जो चीज मिले उसको इकट्ठी करो, इकट्ठी करके उनके ताने बाने बुनना पड़ेगा हमको, उसके ताने बाने बुन के उसका एक व्यवस्थित विस्तृत लेख या अहवाल बनाना पड़ेगा।
सत्य को ढूंढ के इकट्ठा करना पड़ेगा। काल ऐसा है, क्या करेंगे बताओ? काल ऐसा है। आगम को, आगम के विरुद्ध हमको नहीं जाना चाहिए, हम जा ही नहीं सकते हैं बस। जिनको जिनको अपना सत्य मत चाहिए वो आगम के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। वो जाना चाहते भी नहीं, वो जाना चाहते भी नहीं, और हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे, हमें अपना मत नहीं रखना, हमें आगम का मत प्रस्थापित करना है। ये बात हमको कोई भी चीज को बाहर लाने से पहले ये याद रखना है, प्रभु की कही हुई बातों को ही बाहर लाना है। अब हम जाएंगे आगे अपने उदाहरण में। गौशालक ने गौशालक ने प्रभु से अलग विहार करना शुरू किया। उसके बाद उसने तेजोलेशा सिद्ध कर ली थी, बराबर। और ऊपर से वो अष्टांग निमित्त तो जानता ही था। 6 निशाचरों का जो अष्टांग निमित्त जानने वाले थे, उसका उसको साहचर्य मिला, सहयोग मिला, और उसी कारण से उनके जो भी आंशिक पुण्योदय बाकी होगा या जो लब्धि होनी बाकी होगी, वो इकट्ठी करके उसके अपने संगबल से उसने अपनी ये यात्रा करके यहाँ तक वो पहुंचा है। एक बात समझनी है कि अगर ऊंचाई तक तो वो पहुंच ही सकता है, क्योंकि मनुष्य जन्म है और कुछ तो पुण्य बल है ही उसके अंदर। नहीं तो परमात्मा के साथ रहने का 5 साल का सानिध्य किसको मिलेगा? बिना पुण्य तो किसी को नहीं मिल सकता। पुण्य बल तो उसके पास था, बराबर। और जैसे मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, अगर आपको कोई पहाड़ी से गिरना होगा तो पहाड़ी तक तो आप चढ़ोगे ही चढ़ोगे। पहाड़ी की ऊंचाई की चोटी तक तो आप चढ़ोगे ही, उतना तो पुण्य बल होगा ही आपको वहां तक पहुंचाए, फिर वहां से आप गिरो। पाप का उदय तब होगा, लेकिन उससे पहले पुण्य बल होगा तो ही आप पहाड़ी तक चढ़ोगे ना। ऐसे ही उसके जो भी पुण्य बल, आंशिक पुण्य बल था, उसके जोर पर गोशालक अपने संगबल तक पहुंच चुका था। और अपने आसपास जो आजीविक मत के जो शिष्य थे, उनके जो चेले थे, चेले चपाटे जो भी आप बोल सकते हैं, कि वो सारे के सारे मिथ्यात्वी थे। मिथ्यात्व के साथ रहने वाले, उनका भी तो जो मत होता है वो मिथ्याभिनिवेशी होगा ना। आप मिथ्या मत के साथ जुड़ोगे तो आपका मत कहाँ से सत्य हो सकता है, बोलो? सत्य मत वाला कभी भी मिथ्या मत वाले का विरोध ना करे, वो पॉसिबल ही नहीं। और आप मिथ्या मत के साथ जुड़े हैं मतलब आप भी अभी भी मिथ्या अभिनिवेश में ही हो। आपको सत्य की 99 बात सही लग रही होगी, लेकिन एक बात गलत लगने से भी आप मिथ्या अभिनिवेश में आ जाओगे। तो उसके साथ जो भी जुड़े हुए लोग थे, उनके कारण वो तीर्थंकर हूँ, मैं तीर्थंकर हूँ ऐसा कहते हुए लोक में ख्याति ले रहा था, झूठी ख्याति ले रहा था, मिथ्या ख्याति ले रहा था। लेकिन जब सर्वज्ञ प्रभु ने, वितराग प्रभु ने जब बताया समाज के सामने कि ये मिथ्या है, ये मिथ्या भी निवेश वाला है, ये कोई जीन नहीं है, कोई जीन नहीं है, ये कोई केवली नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जब ये बात जन समाज के सामने आ गई, परमात्मा को तो सच बोलना ही था, ऐसा नहीं वो उनको उश्केरने के लिए बोल रहे। केवली भगवंत को मैंने आपको बताया है, ज्ञानी कोई भी व्यक्ति होगा, आप उनको एक भी सवाल करोगे तो वो जो सत्य होगे वो बताएंगे, बताएंगे और बताएंगे। जब केवली परमात्मा, जब केवली नहीं थे, गोशालक ने तेजोलेशा की रीत मांगी तब भी दे दी थी। देनी ही पड़ती है, ज्ञानी को देना ही पड़ता है। उनके पास जो भी ज्ञान है, अगर आपको कोई, वो ज्ञानी को कोई सवाल करेगा, उसको वो जो जानता है वो देना ही पड़ता है। वो ज्ञान का गोप नहीं कर सकते। ज्ञान को गोपना ही ज्ञानावरण लगाना है। ज्ञानी कैसे ज्ञानावरण लगा सकता है, सोचो आप। तो परमात्मा को ये पूछा गया गोशालक कौन है, उन्होंने बता दिया। गोशालक ने पूछा तेजोनिशा क्या है, वो बता दी। लोगों ने केवली भगवंत को, केवली बाकी दूसरे केवली महात्माओं ने परमात्मा से केवली महात्मा नहीं पूछेंगे। गौतम गणधर ने जैसे ही परमात्मा से पूछा, परमात्मा से पूछा कि अरे ये कौन है, गोशालक कौन है, तब परमात्मा ने ये बता दिया कि ये मिथ्यात्वी है, उनको तो बोलना ही है, सत्य है वही बोलना है, बोलना ही पड़ता है केवल ज्ञानी को। और कोई भी ज्ञानी बोलेगा ही बोलेगा, इतना याद रखिए, बराबर। तो इस प्रकार से भगवान ने बता दिया
सर्वज्ञ ने बता दिया, लोगों ने जान लिया। अब गौशाला के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो भगवान की बात को झूठी साबित करे, बराबर, या वो अपने आप को झील साबित करे। इसलिए वो क्रोधित होकर बैठा है, गुस्से में तिल मिला चुका है कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं ताकि लोगों को पता चले कि मैं सर्वज्ञ हूं। तो अब वो कर रहा है, आता अपना भूमि से वो नीचे उतरा। विशाल संघ का नायक तो वो था ही, और उसकी तप साधना भी चालू ही थी। लेकिन फिर भी गाढ़ मिथ्यात्व के उदय के कारण वो तप साधना भी वो सन्मान सन्मार्ग में वो नहीं आ पाया। समझिएगा, मिथ्यात्व का उदय बाकी है। आप कितना भी तप करो, वो सारा आपके मिथ्यात्व को ही पुष्टि देगा, बराबर। वो एक शक्ति बन के आता है। पुण्य हमेशा शक्ति के रूप में आता है। अगर आप मिथ्या सोच वाले हो तो पुण्य आपको मिथ्यात्व बढ़ाने में हेल्प करेगा, और अगर आप सम्यक सोच वाले हो तो वही पुण्य आपको सम्यकता में बढ़ाने में, मोक्ष में जाने के लिए हेल्प करेगा। तो पुण्य तो एक ताकत है। पुण्य सच झूठ नहीं देखता है, वो शक्ति है। तो सत्य को समझना, सत्य को सत्य के रूप में मानना और स्वीकार करना, बराबर, और सत्य को पामना, ये तीनों। देखिए, पहले सत्य को समझना पड़ता है, फिर सत्य को सत्य के रूप में मानना पड़ता है। पहले उसको समझो कि सच क्या, आगम को समझो सच क्या है, परमात्मा के शब्दों को समझो सच क्या है, परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, पहले उसको समझो। उसके बाद वो ही सच है, वो ही मुश्किल है स्वीकारना। उसको हमको यही सच है, भगवान ने कहा वही बात है, वही बात। एक बार उसका स्वीकार करोगे ना, तो ही उसको पा पाओगे। देखिए, तीनों चीज उत्तरोत्तर ही आपको सम्यक दर्शन दिलाएगा। आगम में से पाठ निकालो, क्या है तिथि, क्या है पंचांग, क्या है आकाश। पहले तो पाठ निकालो, आप आगम से निकालो और कहीं से नहीं। समझो, ये सत्य को पहले ढूंढो, समझो सत्य कहाँ है, समझो, आकाश में नहीं। समझो, आज के नगरों की, देशों की, नासा पद्धति को, इसरो पद्धति, सबको भूल जाओ, आप भूल जाओ, और आगम में से ढूंढो, सत्य ढूंढो। सत्य यही पड़ा हुआ है। उसमें से परमात्मा ने जो गति बताई, ग्रहों की स्थिति बताई, उसकी समझ बताई, उसको समझो, और समझ के जो उन्होंने बताया है वही सच है, वही सत्य है, ऐसा सोचकर सत्य का स्वीकार करो। ये दूसरा स्टेज है। पहला है आगम को समझना। आगम को समझोगे तो ही सत्य समझोगे। आगम को समझोगे मतलब आप सत्य समझोगे। कोई है ही नहीं उसमें, कोई बात ही नहीं। केवली की बात को समझोगे, इसका अर्थ ये हुआ आप सत्य समझोगे। केवली की बात ही सत्य है। वो जो है वो बता रहे हो, कुछ और नहीं बता रहे हो। ज्ञानी है, उनको बंधन होता है। जो है वो सब बताना पड़ता है। जो सवाल करोगे वो सब बता देंगे आपको। बहुत सवाल किए हुए पड़े आगमों में, उन्होंने वो सब बता दिया है। तो जो बता दिया है उसका स्वीकार करना। तो सत्य को समझना है, आगम को ही समझना है। सम्यक वही है, उसी में से सत्य को ढूंढो। ढूंढने के बाद उसको सत्य के रूप में स्वीकारो। आप उसको स्वीकार, तो आपने उसको जब स्वीकार दिया, अकेली अपना, अब उसको स्वीकारने के बाद उसको पामना है। स्वीकार लोगे ना तो धीरे धीरे समझ खुलती जाएगी। आपको भी आवरण, सत्य सत्य अगर समझ रहे हो तो ज्ञान का आवरण खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। और जैसे ही ज्ञान का, ये आमा નથી પછી હું આપું છું, પછી આ ક્લાસ પૂરો થાય એટલે આપું. તો હમણાં આ લઈ લે, હમણાં આ ખાવાનું છે, પછી આપું. હા, જાઓ જાઓ, बराबर। और तब ही आप उसको पा पाओगे, क्योंकि जब आपने उसको स्वीकार लिया है तो धीरे धीरे आपका ज्ञान का उघाड़ होता जाएगा। पहले भी ये मुद्दा आ चुका है, यहाँ बहुत काम का है इसलिए बता रही हूँ। ज्ञान हमेशा सम्यक ही होता है, कभी भी मिथ्या नहीं होता। ये बात पहले आ चुकी।
जो मिथ्या है वो अज्ञान, जो भी मिथ्या है, विभंग ज्ञान अज्ञान है, मति अज्ञान अज्ञान है, श्रुत अज्ञान अज्ञान है, वो कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। दर्शन आपका मिथ्या और सम्यक दोनों हो सकता है, लेकिन ज्ञान सम्यक ही हो सकता है। अगर आप सम्यक ज्ञान को समझो और उसको स्वीकार करोगे तो ही ज्ञान का उघाड़ है, वरना ज्ञान का उघाड़ नहीं। तो जो कोई एक ज्ञानी सम्यक को समझना चाहे, आगम के पाठों का वो स्वीकार करे, समझे, पहले उसको ढूंढे, उसमें से सत्य ढूंढे, और जो उसमें से उसको ज्ञान मिल रहा है उसका स्वीकार करता जाए, अपने जहन में, मन में वो बिठाता जाए, अपनी बुद्धि में बिठाता जाएगा ना, तो ही आपके ज्ञान का आवरण हटेगा। बराबर। तो सम्यक ज्ञान लोगे तो ही आवरण हटेगा, मिथ्या का आवरण कभी हट ही नहीं सकता। बराबर। तो ज्ञान, ज्ञानावरण सम्यक ज्ञान लेने से ही हटेगा, वरना नहीं। तो अब आप सत्य को समझ रहे हो, आगम के पाठों में से सत्य को ढूंढ रहे हो और उसका स्वीकार कर रहे हो। जैसे एक मुद्दा आया, समझा, स्वीकार कर लिया, ये वो आवरण हट गया। दूसरा मुद्दा आया, उसको स्वीकार कर लिया, वो आवरण हट गया। ऐसे ऐसे आप उसका हर एक, कितना विशाल ज्ञान पड़ा हुआ है 14 पूर्व में। 14 पूर्व में कितने हजार हाथियों से लिखी हुई ईसाई, उसके वजन बराबर सही लो और उतने शब्द लिखते जाओ, उतनी स्याही खत्म हो जाए तब तक के शब्द लिखो। उतने शब्द, उतना ज्ञान 14 पूर्व में पड़ा है, और उससे उद्धृत ही आपका आगम है। और उसी के अंदर के शब्दों को जैसे आप खोलते जाओगे ना, समझते जाओगे और उसका स्वीकार करते जाओगे, जैसे स्वीकार करते जाओगे आपके ज्ञान से आवरण हटता ही जाएगा और हटता जाएगा। ऐसे उसको पामते जाओ। जब आवरण हट गया मतलब आपने उसको पा लिया, सत्य को पा लिया, एक आवरण हट गया, सत्य को पा लिया, आवरण हट गया, सत्य को समझ लिया, आवरण हट गया, आपने उसको पा लिया, ज्ञान को पा लिया। सम्यक ज्ञान को समझ लिया, आवरण हट गया, सम्यक ज्ञान को पा लिया। तो आज सम्यक ज्ञान को कैसे पाना है ना, उसका रास्ता मिल गया। बराबर। परमात्मा का ही विरोध करेगा, उनकी बातों का ही जो विरोध करेगा, कहाँ से उसको सम्यक ज्ञान मिलेगा? वो तो मिथ्यात्व में ही डूबा रहेगा, है ना। आज बहुत अच्छी बात जानने को मिल गई, रास्ता मिल गया। तो जब तक व्यक्ति सत्य को समझकर सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक तीनों काल में भी वो अपने ज्ञान का आवरण नहीं हटा सकता। ये बात नियत है, क्योंकि वो सत्य को पा ही नहीं सकता। और वो जब तक वो सत्य को समझे नहीं, सत्य को स्वीकारे नहीं, तब तक वो सत्य को पाए नहीं, तो ज्ञान का आवरण तो हटे ही नहीं ना। क्योंकि सत्य ही सम्यक है, सम्यक ही ज्ञान है। सत्य इज इक्वल टू सम्यक, सम्यक इज इक्वल टू ज्ञान। सत्य को पा लिया, सम्यक को पा लिया, और ऐसे ही ज्ञान को जैसे पाया, ज्ञान के आवरण हट गए, बस। इसीलिए परमात्मा की बातों को ढूंढो, आगम में ढूंढो, बस प्रभु के पास ढूंढो। उनके शब्द है, उन्हीं के अंदर रमो, खेलो कूदो उसी शब्द के बीच में, है ना। चलो आगे जाएंगे। बहुत अच्छा, आज तो रास्ता मिल गया है। परमात्मा की बातों को हमको ढूंढना ही ढूंढना है। उन्होंने जो कहा है उसी में मजे से रहना है, उसी में रममाण करना है, बस उसी के अंदर ही रहो, बाहर आओ ही नहीं। ऐसे जैसे जैसे उनकी एक एक मुद्दा समझते जाओगे ना, ऐसे ऐसे आपका आवरण सब उसको पालोगे, सत्य को पालोगे, और ज्ञान का आवरण हटता जाएगा, बस। गौशाला ने कुछ नहीं किया था,
गोशालक ने ऐसा ऐसा उसको गाढ़ मिथ्यात्व का उदय पड़ा था, उसके ऊपर ऐसा गाढ़ मिथ्यात्व पड़ा था कि प्रभु के विपरीत गया, प्रभु के साथ रह के भी उसको कुछ नहीं मिला। उनके शब्दों को, उनकी भावना को तब भी वो एक तल के अंदर की 7 फूल के जीव एक फली में 7 जीव के रूप में जन्म लेंगे, उसको उस उनकी बात को मिथ्या करने के लिए उसने झाड़ तक उखाड़ कर फेंक दिया। मतलब वो पहले से ही प्रभु से विपरीत, प्रभु की बातों का खंडन करने वाला बन गया। बराबर। तो गाढ़ मिथ्यात्व का उदय था और ऊपर से वो नया मिथ्यात्व बांधता ही जा रहा, इसलिए वो सत्य को नहीं समझ पाया। और परमात्मा ने जब लोगों को बताया कि भाई ये मिथ्या है, ये मिथ्यात्वी है, तब उसने सत्य को, जब लोगों के सामने भगवान का के द्वारा, उत्तर के द्वारा सत्य बाहर आया, तब उसको अपनी भूल का स्वीकार करने का था। उसको तो पता ही था कि वो जीन नहीं है, उसको तो पता ही था कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तब उसको ये जानना चाहिए था कि भाई ये जीन है, केवली है तो क्या गुण है। वो लोगों की मन को जान, बात को, मन की बात, मन प्रयोग जानी है, मन की बात जान रहे, और कुछ भी नहीं पता सबको वो बता रहे, केवल ज्ञानी है। प्रत्येक सर्व जगत के सर्व पदार्थों की सर्व पर्यायों को वो जानकर बता रहे हैं, ये तो मुझे ना मालूम ही नहीं। वो अंदर से तो जानता ही था ना कि उसको क्या क्या पता है। उसको यहाँ पर ये जानना चाहिए था कि सम्यक दर्शन क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है। केवल ज्ञानी ये सब बात, दर्शनी केवल ज्ञानी दर्शन ज्ञान से बता रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं। मतलब मैं केवल ज्ञानी नहीं हूँ, उसको तभी मालूम पड़ जाता। जब आप अपनी सिद्धियों को टटोलोगे ना, तभी पता चल जाएगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। मगर जो अहंकारी होते हैं ना, साथ में एक अहंकार होता है कि उसने मुझे कैसे कह दिया कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं केवल ज्ञानी नहीं हूँ, मैं जिन नहीं हूँ। ये मद के मामले के कारण, अहंकार के कारण उसको अपनी भूल नहीं दिखी, बल्कि परमात्मा की गलती दिखी, और उनको गुस्सा दिलाने के लिए उन्होंने मुझे क्यों झूठ बोला, ये कारण से वो कोपित हो गया, क्रोधित हो गया, अत्यंत क्रोधित हो गया। बैठकर सोच रहा है, जैसे जैसे सोच रहा है वैसे वैसे उसको और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ये इंसान मुझे गलत कैसे ठहरा सकता है। बराबर। क्योंकि वो अपने शिष्य परिवार के सामने अपना नीचा नहीं दिखा सकता। अब हुआ ये कि यहाँ तक ये बात हो रही थी, सब गौशाला अपने खेले में था, परमात्मा समवसरण में था। अब प्रभु का, महावीर स्वामी के शिष्य आनंद, आनंद नाम के जो स्थवीर थे, जो साधु थे, श्रमण साधु थे, वो प्रकृति से बहुत ही भद्र थे, बहुत ही विनयवान थे। बराबर। आनंद श्रमण जो थे वो, और वो भी निरंतर छठ की तपस्या करते थे, संयम और तप से आत्मा को भावित कर रहे थे। बराबर गौतम स्वामी की तरह ही उनके छठ होते थे, और ऐसे करते करते वो विचर रहे थे। तो अब एक बार वो आनंद जो स्थवीर साधु थे, वो छठ के पाने के दिन पहली पोरसी में उन्होंने स्वाध्याय किया। और ऐसे जो 4 पोरसी की बात पहले हो चुकी है, वो अभी मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ। तो इस प्रकार से गौतम स्वामी की तरह ही वो अपने तीसरी पोरसी में, दिन की तीसरी पोरसी में गोचरी के लिए निकले। बराबर। तो गोचरी के लिए निकलना था, तो भगवान के पास आए, भगवान की आज्ञा ली, और वो जो नगरी थे उसमें वो गोचरी के लिए, छठ के पानी की गोचरी के लिए निकले हैं। ऊंच नीच मध्यम कुलों के अंदर वो गोचरी के लिए बाहर निकले, और वो हाला हाला कुंभारण के ही दुकान के पास से वो पसार हो रहे थे। और तब गोशालक ने उस आनंद स्थवीर को वहां से पसार होते हुए देख लिया। जैसे ही उन्होंने देखा, तब उन्होंने उनको बुलाया, ये आनंद इधर आ, इधर आ, और मेरा एक दृष्टांत सुन के जा। बराबर। अब भगवान तक उसको बात पहुंचानी थी, अंदर से तो वो क्रोधित होकर बैठा ही था। तो जैसे ही आनंद स्थवीर को बुलाया, आनंद स्थवीर गोशालक के पास गए, दुकान, वही कुंभारण हाला हाला के जो उसका जो नीच था, जो उसकी दुकान हाट थी, वहां वो गए, और मंथली पुत्र गोशालक के पास आए। अब आने के बाद जैसे ही आए, वो वहां खड़े हो गए, क्योंकि उनको तो पता था
वो तो साधु है, साधु तो वैसे भी श्रावक को हाथ नहीं जोड़ते, तो इसलिए वो गोशाला क्या करे, वही सुनने के लिए खड़े हो गए। गोशालक ने आनंद स्थविर से ये कहा कि हे आनंद, आज से अनेक वर्षों के पहले की मैं तुमको बात कर रहा हूँ। तू एक मेरी एक दृष्टांत सुन के जाएगा। तो वो दृष्टांत में आज से अनेक वर्षों के पहले धन के अर्थी, मतलब कि जो धन कमाना चाहते हो, फिर धन के लोभी, यानी कि जो धन प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के लोभ करना चाहते हैं वो, फिर धन के गवेशी, तो एक गवेषणा होती है। गवेषणा यानी कि तीव्र इच्छा, तीव्र धुन, तीव्र, आप उसको ये कह सकते हो कि लोभ धन पाने की ही एक हम इसको क्या कहते हैं, उन्माद, उन्माद। फिर धनाकांक्षी, मतलब हर प्रकार से धन की ही इच्छा, मुझे धन, मेरे आसपास धन ही धन चाहिए। और धन की तृष्णा, धन के प्यास वाला, ये पांचों, गवेषणा, तृष्णा, लोभ, धन की इच्छा, ये सारी इच्छा, लोभ, गवेषणा, तृष्णा, ममता, मूर्छा, ये सब शब्द आ गए। तो धन के पीछे जो पागल होते हैं उनकी बात है। ऐसे छोटे बड़े वणिक सब धनोपार्जन के लिए इकट्ठे हुए और अपने गाड़ा गाड़ी सब भर के अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं और पर्याप्त अन्न पानी सब इकट्ठा करके उन्होंने पाथे ले लिया, मतलब रास्ते में गुजारा करने की सामग्री। और वो लोग ये लेकर, पाथे लेकर एक महाअटवी में चले गए। तो वो महाअटवी, अटवी से ही निकलते तो ही दूसरे गांव जाते। तो वो महाअटवी जो थी, वो अटवी ग्राम रहित थी, क्योंकि अटवी का अर्थ है जंगल, बड़ा सा रास्ता। और वो ग्राम रहित थी, प्रवाह, पानी के प्रवाह रही थी, मतलब वहां ना गांव था, ना पानी था, और ना ही सार शादी के आगमन से रहित, मतलब कोई लोग वहां मिलते थे, कोई आना जाना भी नहीं था लोगों का। और वो दीर्घ मार्ग, मतलब लंबी लंबी अटवी थी, और वहां उनको आसपास कोई नहीं दिख रहा था, कहीं रास्ता ही नहीं दिख रहा था, और वो सब जंगल से गुजर रहे थे। अब ऐसे में वो अटवी का मुश्किल से कुछ भाग पास किया, थोड़ा ही पसार किया, और साथ में जो अन्न पानी था वो सब खत्म। अब अन्न पानी खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है उनको, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ना कोई अन्न पानी दिख रहा है, ना कोई लोग दिख रहे हैं। तो अब वो पानी रहित हो गए, तृष्णा रहित हो गए, खाना भूख प्यास से भी पीड़ित हो गए, है ना। और ऐसा करके वो अंदर अंदर सब इकट्ठे हुए, और उन्होंने ये तय किया कि भाई अब तो ये अटवी का हमने थोड़ा ही भाग पसार किया होगा, अभी तो पता नहीं कितना भाग बाकी है, और ये जो लिया हुआ था खाना पीना वो तो सब समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो हमको ये अटवी में ही चारों तरफ घूम के हम सब अलग हो जाए, और चारों तरफ चले जाए, और पानी कहाँ है उसको ढूंढे, बराबर, खाना पानी की, अब हमको दाना पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो हम चारों तरफ जाकर इसकी शोध करते हैं। तो इस प्रकार से परस्पर उन्होंने विनिमय कर लिया, और वो सब चारों तरफ लोग बिखर गए, और वो लोग पानी की शोध करने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। तो अब उन लोगों में से कुछ लोगों ने एक तरफ एक बड़ा वनखंड देखा, वनखंड मतलब कि बड़ा बगीचा, और वो वनखंड श्याम श्याम कांति वाला, श्याम था, बिल्कुल काली कांति वाला था, काला था, बराबर महामेघ के समूह के बराबर था, और प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला भी था, क्योंकि बहुत ही झाड़ पान तो बिखरे हुए थे ही, पर श्याम वर्ण ज्यादा होने से अंधेरा वहां ज्यादा लग रहा था। और उसके बराबर मध्य भाग में, वो वनखंड के बराबर मध्य भाग में एक बड़ा राफड़ा दिखा। राफड़ा का अर्थ होता है कि जो सर्प रहते हैं, वो बिल होते हैं सर्प के, बराबर सर्प के बड़े बिल होते हैं, इतना बड़ा मिट्टी का राफड़ा बोला जाता है उसको। चारों तरफ से होल होते हैं, अंदर घुस के सर्प बैठ जाते हैं, और अपने आसपास वो मिट्टी का एक बड़ा सा वो राफड़ा बना लेते हैं, जिसके कारण अंदर कोई घुस ना पाए। ठीक है, तो अब वो बड़ा राफड़ा बड़ा था, सी की केशराल के समान, उसके ऊंचे ऊंचे शिखर, चार शिखर बने हुए थे, कितने ऊंचे उठे हुए चार शिखर थे। अब उस शिखर के नीचे के भाग में तिरछा विस्तृत, वो शिखर के नीचे के भाग में तिरछे थे, विस्तृत थे, नीचे
चौड़े हो गए थे, बराबर। और सर्प के जो पीछे के अर्ध भाग, सर्प के पीछे का जो अर्ध भाग होता है, बिल्कुल ऐसा नीचे से जाड़ा हो गया था राफड़ा, है ना। नीचे से भाग में तिरछे, मतलब ऐसे, और जाड़ा होके वो तिरछे होकर विस्तीर्ण था, नीचे बिल्कुल विस्तीर्ण हो चुका था। ऊपर पतला, लेकिन नीचे से ऐसे विस्तीर्ण होके जाड़ा हो चुका था। तो इस प्रकार से राफड़ा देखा, बहुत ही बड़ा राफड़ा था। तो सारे बड़ी प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, और सब एक दूसरे को उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई हमने तो यहाँ ग्राम रहित अटवी है ये, यहाँ कोई गांव नहीं है, लेकिन चारों तरफ जब हम पानी के शोध करते हैं इनके लिए आए, तो यहाँ वनखंड हमको मिल गया। चलो वनखंड मिल गया है तो कुछ बहुत अच्छी चीज हमको मिलेगी। और उसमें बराबर मध्य में ये राफड़ा है। राफड़ा के 4 सुंदर शिखर भी है, शिखर बिल्कुल मनोहर है, सुंदर है। अब उसको अगर हम इसका पहला शिखर तोड़े तो शायद हमको अंदर से पानी मिले। उनको ये लगा कि ये इसका अगर हम पहला शिखर तोड़ेंगे तो अंदर से हमको बहुत सारा पुष्कळ पानी मिलेगा, बराबर, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने ये सोचकर एक वणिक ने दूसरे वणिक से बात पूछी कि क्या करना चाहिए, तो क्या, हाँ हाँ चलो तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो ही मालूम पड़ेगा क्या है। अभी तक तो हमको ऐसे तोड़ने जैसी तो कोई चीज मिली ही नहीं है। अब जो चीज मिली है उसको तोड़ो। तो जैसे ही वो पहला शिखर तोड़ा, अंदर से स्वच्छ, हितकारक, उत्तम, अकृत्रिम, बराबर, कृत्रिम अकृत्रिम मतलब नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, हल्का स्फटिक के वर्ण जैसा सफेद पुष्कल प्रमाण में पानी प्राप्त हुआ। जैसे उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। पहले ही राफड़ा तोड़ते हुए बहुत सारा पानी मिला। वो पानी उन्होंने खुद ने भी पिया, अपने जो साथ में जो पशु थे उनको भी पिलाया, और जो भी बर्तन थे वो भी पानी से उन्होंने भर दिए, पूरे बर्तन बर्तन सब भर दिए, बराबर। तो वो संतुष्ट हुए, चलो चलो कुछ तो मिला, पानी मिला, हाशकारा हो गया, सब ठीक हो गया। अब उन्होंने ये सोचा, देखो पानी तो मिल गया है, अब हमको अगर एक राफड़े में से हमको इतना पुष्कल पानी मिला है, तो अब जरूर दूसरे राफड़े में भी कुछ होगा। मनुष्य है ना, और धन के लोभी थे, लालची भी थे, सबके सब आगे आ चुका है, बिल्कुल पैसा कमाने के लिए निकले हैं। और एक राफड़े में से अगर इतनी चीज निकली जो उनके जानवरों ने पिया, खुद ने पिया, बर्तन तक भर दिए, तो लालच है ना, लालच तो थे, लोभी तो वो सारे के सारे थे, महत्वाकांक्षी, लोभी, बहुत कुछ थे, लालची, कपटी, सब थे वो। तो दूसरा राफड़ा तोड़ने का मन हो गया, चलो अब दूसरा शिखर तोड़ो, कुछ न कुछ तो इसमें से भी मिलेगा, हो सकता है हमको सुवर्ण मिल जाए, सोना मिल जाए पर्याप्त मात्रा में। ये सोच के सब ने सोच के दूसरा राफड़ा भी तोड़ दिया। तब अंदर से उनको स्वच्छ, उत्तम, है ना, ताप को सहन करने योग्य, महाअर्थ वाला, महामूल्यवान, बहुत ही कॉस्टली, पर्याप्त मात्रा में सुवर्ण प्राप्त हुआ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, अंदर से धन मिला है, सुवर्ण मिला है। अब ये धन मिला है तो और खुश हो गए, लोभी तो पहले से थे। तो वापस धन से भी उन्होंने वो जो अपने गाड़े भर लिए, गाड़े के गाड़े जो लेकर निकले थे ना, वो सब स्वर्ण से भर लिए, इतना सारा अंदर से सोना निकला। तो खुश हो गए, और अब और लालची हो गए कि भाई चलो पानी निकला, सुवर्ण निकला, हम तो इधर से ही सब कमा के घर चले जाएंगे। ये सोच के अब उनको तीसरा राफड़ा तोड़ने का मन हो गया। देखिए लालची है, लालची है, जो मिला है उससे खुश नहीं है। तो तीसरी बार वो अभी ये सोच रहे हैं कि वो राफड़े के पहले तोड़ने से पानी मिला है, दूसरे तोड़ने से धन मिला है, तो अब तो हम तीसरा भी तोड़ देंगे, तो अब तो जरूर यहाँ से मणि रत्न ही हमको मिलेंगे। तो जो सोच रहे थे वो मिल रहा था। आप सोचो, जैसे ही तीसरा राफड़ा तोड़ा, पहला तोड़ा तो पानी ढूंढ रहे थे, पानी मिला। दूसरा तोड़ने से पहले ये सोचा कि हो सकता है सुवर्ण मिले, तो सुवर्ण मिला। तीसरा तोड़ने से पहले हो सकता है सोचा कि हमको रत्न मिल जाए, अब तो उनको सच में मणि रत्न मिल गए।
तीसरा तोड़ा और भरपूर मणि रत्न मिल गए। अब तो भरने की जगह नहीं थी उनके पास, इतना मिल गया। तो ये वो भी कैसे, तो विमल, निर्मल, गोलाकार, दोष रहित, महामूल्यवान पुष्कल मणि रत्न प्राप्त हो गए। अब तो ये बिल्कुल अत्यंत रुष्ट पुष्ट और तुष्ट हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए। अपने वापस वो ये पात्र और वाहन जो पानी वानी सोना भरा था उसको भी खाली करके रत्न से भर दिया। सोचो आप। अब लालच हो गई कि अब हमको चौथा भी तोड़ना है। तीन तोड़ दिया था, अब तो चौथा भी तोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बराबर। तो अब जो चौथे को तोड़ेंगे तो हो सकता है हमको महामूल्यवान, महाप्रयोजनवान, महापुरुषों के योग्य वज्र रत्न मिल जाए। रत्न तो मिल चुका है, इससे तो आगे कुछ नहीं था, पर लालच बड़ी थी ना, लालच बड़ी थी। इसीलिए उसमें से वो तोड़ने का उन्होंने निश्चय कर लिया, लेकिन उसमें से एक ऐसा व्यापारी था जो सर्वहित का, हित को चाहने वाला था, थोड़ा सुख चाहने वाला था, पथ्य का, अनुकंपा के कामी, निश्रेयस कल्याण के कामी, हित सुख, ऐसा एक वणिक था। उसने कह दिया सर्व साथियों को कि भाई आपको, हमको पहला तोड़ा है तो पुष्कल पानी मिला है, दूसरा तोड़ने से स्वर्ण मिला, तीसरा रत्न शिखर तोड़ने से मणि रत्न मिल गया, अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हम चौथा नहीं तोड़ेंगे, पर्याप्त हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना है, तो चौथा तोड़ना ही हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं। जो मिलना था सब मिल गया। हो सकता है कि अगर ये तोड़ो तो उसमें उसके कारण हमको उपद्रव मिल जाए, ये भी हो सकता है। बराबर। तो आप अब ये मत तोड़ो, ये तीन चीज मिल गई, बहुत हो गया। लेकिन एक की बात बाकी ने नहीं सुनी, बाकी ने मना कर लिया, है ना। तो वणिकों ने उसके वचन पर, बाकी के वणिकों ने, कोई किसी ने भी उनके वचन पर रुचि ही नहीं की। श्रद्धा की तो बात ही अलग है, रुचि ही नहीं की, सबको और लोभ था, लालच था, इसलिए उन्होंने वो चौथा भी तोड़ दिया। और जैसे ही चौथा शिखर तोड़ा, अंदर से प्रचंड, घोर, उग्र, महाविष को धारण करने वाला, अतिशय महाकाय, अतिकाय, महाकाय, मशी, मूषा समान, काला वर्ण वाला, दृष्टि विष, बराबर, दृष्टि के विष में भी रोष, उसकी दृष्टि में भी रोष, काजल समान काला, लाल आंखों वाला, चप्पड़, चलित, ऐसे लबलबती दो जीवा बाहर निकालने वाला काला काला सर्प। आप सोचो, उस पृथ्वी तल की वेणी के समान, वेणी कैसी होती है, लंबी, ऐसा लंबा, उत्कट, स्पष्ट, कुटिल, जटिल, कर्कश, विस्तीर्ण फेण, ऐसी विस्तीर्ण उसकी फेण थी, फणा थी, और वो चढ़ाकर उसने एक सेकंड में वो खड़ा हो जाए ऐसा दक्ष। लोहार की भट्ठी में धमन के द्वारा जो वायु भरी जाती है ना, वायु, और वो वायु कैसे धम धम आवाज से बाहर आती है। लोहार की जब भट्ठी चलती है ना, तो जोर से जो भरा हुआ वायु है ना, वो बाहर आता है, बाहर आते ही अग्नि की ज्वाला बढ़ती, लोहार की भट्ठी की ज्वाला बढ़ जाती है। इसी तरह धम धम आवाज से वो धम धमाए मान क्रोधित हो रहा था, ऐसे फुटकार वाले शब्द से वो सीधा खड़ा हो गया, फणा निकाल के, उग्र, तीव्र, रोष, त्वरित, चपलता से, ऐसा धमधमायमान फुटकार कर रहा था। ऐसा सर्प, विष, दृष्टि विष सर्प, उसकी दृष्टि में ही विष, मंदिर में होंगे, ऐसे वो उत्पन्न हो गया। और उसकी दृष्टि विष का सभी वणिकों को स्पर्श हो गया, उसने सभी वणिकों पर दृष्टि डाल दी, विष वाली दृष्टि डाल दी। बराबर। और वो शिखर के ऊपर चढ़ गया, चढ़कर उसने सूर्य की तरफ देखा, वो सर्प ने शिखर के ऊपर चढ़ गया, और वो जो तोड़ा हुआ शिखर था उधर बाहर निकल के सीधा ऊपर चढ़कर बैठ गया, सूर्य की तरफ देखा, और सूर्य पर देखने के बाद, सूर्य से दृष्टि मिलाने के बाद, अपनी दृष्टि मिलाने के बाद, जैसे ही उसने अनिमेष दृष्टि से व्यापारियों को देखा, तो क्षण मात्र में, देखिए क्षण मात्र में
दृष्टि भी सर्प की अनिमेष दृष्टि मात्र से, जैसे ये ऊपर देखा सूर्य को और फिर लोगों को देखा, जैसे ही उसने लोगों को देखा, उपकरण सहित जो भी उपकरण थे, जो भी गाड़ा था, पशु थे, गाड़े थे, पानी के भरने के बर्तन थे, वो सब एक ही प्रहार से कूटाघात हो गए। पाषाणमय महायंत्र के आघात के समान बलकर, जलकर जलकर, दृष्टि विष के कारण वो एक जैसे कुम्हार, इसीलिए ये सब उदाहरण दिया है, कुम्हार के में से जो अग्नि का भड़का होता है ना, इसकी दृष्टि से आग का भड़का निकला, विष का भड़का ऐसा निकला आग की तरह, क्योंकि उसने बाद में सूर्य को देखा है। देखिए, उसने सूर्य को देखा अपनी दृष्टि में, ये भी तेजोलेशा सिद्ध सर्प होना चाहिए। जैसे ही सूर्य की तरफ दृष्टि करके वो लोगों को देख रहा है, सब आंखों से आग ज्वाला तत्क्षण निकली और सब जलकर भस्म हो गए। उसने सूर्य से तेज खींचकर दृष्टि, वही दृष्टि में विष और तेजोलिशिया दोनों डाल के सबको जला दिया। और क्या क्या तत्क्षण पात्र उपकरण सहित वणिक, सब के सब वणिक एक ही प्रहार से कूटाघात पाषाणमय महायंत्र के आघात के समान सब जलकर भस्मीभूत हो गए, एक क्षण में जलकर खत्म सब। और उसमें से जो एकमात्र वणिक जिसने ये सोचा था, हितकामी था, वो निशेष कामी था, उस पर उसने दया करी, वो नहीं जल पाया, वो नहीं जल पाया, या इसने उसको नहीं जलाया। और ये नाग रूप, ये तो देव थे, देव ही थे, नहीं तो इतना सोना, इतना रत्न, इतना मणि, इतना पानी कहाँ से मिलता, सोचो। और ये शक्ति, यही मैंने इसलिए पहले बोला, ये तेजोलेशा सिद्ध नागदेव थे। तो वो नाग रूप देव ने उस वणिक को उसके अपने सामान सहित उसके नगर में छोड़ दिया। बराबर। तो ये आनंद, अब ये तू दृष्टांत जाकर तेरे धर्माचार्य, तेरे जो धर्माचार्य है, तू उनको जाकर सुना। बराबर। और समझ लेना कि तेरे धर्माचार्य ने भी उपरयुक्त वणिकों की तरह, जैसे मैंने तुझे दृष्टांत बताया है, उसके वणिकों के जैसी ही उदार श्रेष्ठ अवस्था उसने प्राप्त कर ली। तेरे धर्माचार्य ने भी ये वणिकों की तरह ही उदार और श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करी है। जैसे वणिकों को रत्न मिला था, पानी मिला था, सुवर्ण मिला था, तो ऐसी श्रेष्ठ अवस्था तेरे धर्माचार्य ने भी प्राप्त कर ली। बराबर। अब उसको बोल कि जो सर्व दिक व्यापी प्रसिद्धि रूप कीर्ति, एक दिक व्यापी प्रसिद्धि रूप वर्ण, एक अर्ध दिक दिशा व्यापी प्रसिद्धि रूप शब्द, और उसी स्थान में व्यापित हुई प्रसिद्ध रूप श्राद्धा, ठीक है, देव मनुष्य असुर सहित इस लोक में गूंज रही है, फैल रही है, व्याप रही है, चारों दिशा में उनकी, तेरे धर्माचार्य की स्तुति हो रही है। और उससे वो ज्यादा खुश भी हो रहा है, तेरा धर्माचार्य उससे अभिनंदित भी हो रहा है। और लोग कह रहे श्रवण भगवान महावीर, श्रवण भगवान महावीर, तो इस नाम से वो सर्वत्र प्रसिद्ध भी हो गया। जो वो आज मुझे कुछ भी कहेगा, अगर उसने आज मुझे कुछ भी कहा, ध्यान से सुन, कि अगर उसने मुझे आज कुछ भी कहा, तो जिस प्रकार से उस सर्प की एक दृष्टि से ही सारे वणिकों को कुटाघात की तरह वो सर्प ने अपनी एक विष दृष्टि से तेजोलेशा सहित जलकर भस्मीभूत कर दिया, बराबर इसी तरह अगर वो मुझे कुछ भी कहेगा, तो वो मेरे तप तेज से जलकर, मैं उसको मेरे तप तेज से जलकर भस्मीभूत कर दूंगा। समझिए, फिर से कह रही कि जिस प्रकार से सारे वणिक सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सिद्धि रिद्धि धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद अधिक लोभ के लिए हो गए, तो वैसे ही दृष्टि सर्प ने सबको जलाकर भस्मीभूत कर दिया था। ऐसे ही तेरा धर्माचार्य
उसको कीर्ति मिल चुकी है, यश मिल चुका है, चारों दिशा में वो प्रसिद्ध हो चुका है, देव मनुष्य असुर सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या उससे उसको संतुष्टि नहीं हुई? जो वो मुझे आके बोल रहा है, उसको बोल देना कि ये मिला है, बहुत हो गया, अब तो ज्यादा लोभ करेगा तो मैं उस दृष्टि विष की तरह उसको बिल्कुल जलाकर भस्मीभूत करके खत्म कर दूं। इसलिए उसको बोल ज्यादा लोभ ना करे। बराबर। हे आनंद, जिस तरह से वणिकों के हित कामी और जो निश्रेयस कामी, जो एक वणिक पर नागदेव ने अनुकंपा की, जो कहानी थी उसमें, जो दृष्टांत था उसमें, एक वणिक पर नागदेव ने अनुकंपा करी थी और भंडोपकरण सहित उसके नगर में छोड़ दिया था। बराबर उसी तरह मैं तेरा संरक्षण करूंगा। आनंद में तेरा संरक्षण करूंगा। अगर तू मेरी बात मानेगा और जाकर तेरे धर्माचार्य को बताएगा तो मैं सबको उसके सारे शिष्यों सहित, उसके सारे समोसरण सहित मैं सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, लेकिन मैं तेरा संरक्षण और संगोपन करूंगा। बराबर। इसीलिए तू जाकर बोल। देखिए पूरे दृष्टांत की तरह ही वो बिहेव कर रहा है। जैसे नाग ने उस एक वणिक को छोड़ दिया, ऐसे मैं तुझे छोड़ दूंगा। ठीक है आनंद, मैं तुझे छोड़ दूंगा और तेरा संरक्षण करूंगा, तेरा संगोपान करूंगा, बाकी सबको मैं खत्म कर दूंगा। तो तू जा आनंद, तू जा और तू अपने धर्माचार्य, अपने धर्मोपदेश को मेरा ये दृष्टांत सहित जवाब दे और उसको बोल कि वो अपने आप को बदल दे, मेरे विरुद्ध बोलना बंद कर दे। बराबर। तो इस प्रकार से घोषालक ने परमात्मा को ये मैसेज भिजवा दिया कि अब कोई यश कीर्ति का ज्यादा लोभ ना करे। अब वो यश कीर्ति का ज्यादा लोभ ना करे। उनको भी तीन जगह से तो मिल ही रहा है। बराबर। सर्व दिशा व्यापी प्रसिद्धि मिल गई, पहला। दूसरा, एक दिशा रूप प्रसिद्धि वर्ण मिल गया। और तीसरा, अर्ध दिशा रूप प्रसिद्धि शब्द भी मिल गया, वर्ण मिल गया, शब्द मिल गया और कीर्ति मिल गई। अब ज्यादा यश की वो लोभ ना रखे, ज्यादा यश कीर्ति का वो लोभ ना करे। बराबर। और मेरे विरुद्ध अगर वो कुछ भी बोलेगा तो उसको कोई लाभ नहीं होगा, परंतु मैं उसको जलाकर भस्म कर दूंगा। उसको बोल। तो इस प्रकार से गोशालक के अंदर का जो मिथ्या अहंकार था, मिथ्या ज्ञान, बोलना, मिथ्यात्व का उदय और साथ में अहंकार, तो मिथ्या अभिनिवेश कहा जाता है उसको। मिथ्या ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता है, ज्ञान हमेशा अज्ञान होता है। बहुत अच्छी बात है ये, सच में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, तो गोशालक का मिथ्या अहंकार प्रतीत हो रहा है, प्रभु की सर्वज्ञता, अनंत शक्ति और उनके परम पुण्य का गोशालक ने कहीं पर भी विचार ही नहीं किया। ऐसा अहंकार था। बराबर। और अपने ही मिथ्या अहंकार के नीचे, अपने ही मिथ्या अभिनिवेश की योग्यता में रहकर उसने व्यर्थ में बकवास किया है, कुछ भी वो बोला है। आनंद तो डर गया। आनंद सभी डर गए। गोशालक की बात सुनकर वो भयभीत होकर सीधे त्वरित गति से कहीं नहीं गए गोचरी पाना के लिए, कहीं नहीं गए। सीधे त्वरित शीघ्र गति से, त्वरित गति से श्रावस्ती नगरी के मध्य भाग में से निकलकर जो कोष्ठक उद्यान में भगवान थे वहां वो आए। भगवान को 3 प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन किया और कहा कि हे प्रभु, मैं आज छठ के पाने के लिए आपकी मैंने आज्ञा ली और मैं श्रावस्ती नगरी में जाकर गोचरी के लिए जा रहा था। तब मैं जब हालाहल कुंभारण की दुकान से ज्यादा दूर भी नहीं था, ज्यादा नजीक भी नहीं था, लेकिन मैं वहां से पसार हो रहा था। गोशालक ने मुझे देख लिया और आवाज देकर मुझे बुलाया और उसने बुला के कहा कहा और मुझे ये वो दृष्टांत दिया है, आप भी वो सुनिए। उसने पूरा दृष्टांत प्रभु को बताया और दृष्टांत बताने के बाद उसने ये प्रभु से कहा कि बिल्कुल उसने जो
दृष्टि भी सर्प नागराज ने जो वर्तन किया वो ही वर्तन आपके साथ करना चाहता है, वो भी वही चाहता है, और वो भी आपको अग्नि से जलाकर भस्म करना चाहता है। और उसने मुझे जाकर आपको ये दृष्टांत भी बताने के लिए कहा, और आपको समझाने के लिए भी कहा है कि आप अब नई यश कीर्ति का लोभ छोड़ दे, और आप गोशालक के विरुद्ध कुछ ना बोले, बराबर। और नहीं तो वो आपको बिल्कुल कुटागार की तरह भस्मीभूत करके जलाकर खत्म कर देगा, आपको ही नहीं सबको खत्म कर देगा। और उसने सिर्फ मेरे को छोड़ने के लिए बोला है, कि जैसे ये वणिकों में से सिर्फ एक वणिक को छोड़ दिया गया क्योंकि वो नहीं चाहता था ऐसा, ऐसे अगर तू नहीं चाहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे संरक्षण दूंगा, बाकी मैं सबको खत्म कर दूंगा। तब उसने ये पूरी बात बता दी, और अब परमात्मा से प्रश्न किया है कि हे भगवान, क्या मंथली पुत्र गोशालक अपने तप तेज से क्या एक ही प्रहार में आपको कूटाघात की तरह जलाकर भस्म कर सकता है क्या? और आपके साथ आपके पूरे समवसरण आपके सारे शिष्य परिवार को भी मार सकता है? वो बोल रहा है मैं खाली मुझे छोड़ देगा, तो क्या उसमें ऐसी शक्ति है? क्या गोशालक इतना कर सकता है? वो समर्थ है क्या? ऐसा प्रश्न पूछ लिया आनंद ने, क्योंकि वो केवली नहीं था, वो केवली नहीं था, केवली नहीं था तभी तो गोचरे के लिए निकला था। गौतम स्वामी भी रोज निकलते थे ना गोचरी के लिए, वो भी केवली नहीं थे। उसने पूछा है और डर गया है, आकर त्वरित गति से परमात्मा के पास आया और सारी बात बताकर उसने पूछ लिया कि क्या वो ऐसा कर सकता है, वो समर्थ है। अब परमात्मा ने जवाब दिया है कि हे आनंद, मंथली पुत्र गोशालक अपने तेज तप से अन्य को जरूर भस्म कर सकता है, क्योंकि उसने ये तप से ये तेजोलेशिया सिद्ध की है, उसके अंदर वो तेज है। एक तेजोलेशिया छोड़कर वो किसी को भी जलाकर भस्म कर सकता है। हे आनंद, गोशालक इस प्रकार से करने में समर्थ, बराबर। परंतु ध्यान से सुन कि वो किसी को जलाकर भस्म कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर परमात्मा को नहीं कर सकेगा। अरियंत भगवान को जलाकर भस्मीभूत करने में गोशालक समर्थ नहीं है, बराबर। हाँ, लेकिन फिर भी वो परिताप जरूर उत्पन्न कर सकता है। मतलब वो अरियंत परमात्मा को जलाकर भस्मीभूत नहीं कर सकता, लेकिन वो क्रिया करेगा जब भी वो जलाकर भस्मीभूत करने के लिए अपना अपना तेजोलेशिया छोड़ेगा, तब वो भगवान को परिताप जरूर पहुंचा सकता है, उनको तकलीफ जरूर पहुंचा सकता है, परंतु वो उनको मार नहीं सकता है, जलाकर भस्म नहीं कर सकता, पर वो परिताप जरूर उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हे आनंद, गोशालक का जितना तप तेज है, जितना तप तेज है, उससे अणगार भगवंतों का तप तेज अनंत गणा विशिष्ट होता है। जो भी अणगार भगवंत होते हैं उनका तप तेज गोशालक के तप तेज से अनंत गणा विशिष्ट है। लेकिन अणगार भगवंत क्षमाशील होते हैं, वो सामने क्रोध नहीं कर सकते। उनकी इसकी तेजोले के सामने अणगार भगवंत तेजोलेशा नहीं छोड़ सकते, वो क्षमाशील है, बराबर। तो हे आनंद, अणगार भगवंतों का जितना भी तप तेज है उससे भी ज्यादा स्थविर भगवंत का तप तेज है। देखिए, अणगार भगवंत, अणगार, जो अणगार बोलो उसके ऊपर आएंगे स्थविर, उनका तप तेज उनसे भी ज्यादा है ना। अणगार मतलब श्रवण हो गए, साधु हो गए, अणगार अर्थ है साधु। स्थविर का अर्थ हो गया उसके ऊपर के लेवल के, जो जैसे कि गणधर भगवंत है, वो स्थविर हो गए, स्थविर भगवंत। गौतम स्वामी स्थविर भगवंत में आएंगे, उनका तप तेज उससे भी ज्यादा अरियंत परमात्मा का आएगा। अरियंत भगवंत यानी प्रभु परमात्मा, है ना। ऐसे ही स्टेज है, पहले तीर्थंकर परमात्मा है, उनके नीचे उनके शिष्य गणधर है, तो वो स्थविर भगवंत हो गए। उनके नीचे उनके परिवार शिष्य, तो वो सब अणगार भगवंत हो गए।
तो जो सामान्य साधु है उससे ज्यादा गणधर भगवान का तप तेज है, गणधर भगवान से भी उत्कृष्ट अरिहंत परमात्मा का तेज, अनंत गणा विशिष्ट है। लेकिन अरिहंत परमात्मा क्षमाशील है, अरिहंत परमात्मा क्षमा देने वाले, स्थविर भगवान भी क्षमाशील है, अणगार भगवान भी क्षमाशील। इसीलिए अपना तेज तप तेज ज्यादा होने के बावजूद भी वो अपने तप तेज का प्रयोग नहीं करते हैं, बराबर। इसीलिए जब वो गोशालक अपना तप तेज छोड़ेगा तो अणगार भगवंत तो मर सकते हैं, स्थविर भगवंत भी मर सकते हैं, तीर्थंकर परमात्मा मर नहीं सकते हैं, लेकिन उनको पीड़ा जरूर हो सकती है, बराबर। इसीलिए हे आनंद, मंखली पुत्र गोशालक अपने तप तेज द्वारा एक ही आघात से अन्य सभी को भस्मीभूत कर सकेगा, क्योंकि वो विषय शक्ति का है, इसलिए वो कर सकेगा। लेकिन वो अरिहंत परमात्मा का भगवंतों को भस्मीभूत करने में समर्थ नहीं होता, वो मात्र परिताप उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से गोशालक के सामर्थ्य को समझाने के लिए परमात्मा ने सब चीज बता दी, उसका सामर्थ्य बता दिया। और तीन प्रकार से उन्होंने उनकी जो शक्ति थी वो बता दी। जैसे कि वो शक्ति कैसी है, तो वो जैसा बोल रहा है वैसा वो कर सकता है, वो जो कर रहा है वो उसका विषय है इसीलिए वो कर सकता है, बराबर। उसको उसके पास उस तथा प्रकार की शक्ति है इसीलिए वो ऐसा कर सकता है, और उस प्रकार से करने में उसका सामर्थ्य भी है, मतलब वो जो कह रहा है वो जरूर करेगा और वो कर सकता है, बराबर। परंतु उसके सामने और भी स्पष्टता कर दी कि वो किन किन के ऊपर उसकी असर होगी, तो अणगारों के ऊपर उसकी असर होगी, स्थविरों के ऊपर उसकी असर होगी, क्योंकि अणगार को वो मार सकता है, स्थविर को भी वो एक बार मार सकता है ना। गौतम गुरु जैसे हैं, स्थविर ऊपर की लाइन है, गणधर भगवंत में भी जो केवली हो चुके उनको उनको कुछ नहीं होगा, मगर जो केवली नहीं है उनके उनको भी तो हो सकता है, आघात हो सकता है, मगर उस अयन परमात्मा को तो वो मार ही नहीं सकता, उनके श्वास नियत है, उनका अभी 16 वर्ष की आयु बाकी है। परमात्मा ने ये कह दिया कि अरिहंत परमात्मा 63 साल का पुरुष है, वो अपने आयु को बीच में कभी भी नहीं तोड़ सकते, उनके आयु को अतिचार नहीं लग सकता, उनका अभी 16 साल तक जीना बाकी, श्वासोच्छ्वास बाकी, तो 16 साल तक तो अभी भी वो जिंदा रहने वाले हैं। इसलिए अरिहंत परमात्मा को वो कुछ नहीं कर सकता, हाँ पीड़ा जरूर पहुंचा सकता है, बस। परमात्मा ने सब चीज बता दिया है, उनको जो भी प्रश्न पूछा जाता है ना वो जरूर जवाब दे देते हैं, सब क्लैरिटी से दे देते हैं। यही कारण है कि आगम में लिखी हुई कोई भी चीज अधूरी नहीं, संपूर्ण है। वहां सिर्फ ज्ञान है, समझ है, सत्य है, और वो भी संपूर्ण सत्य, कुछ भी आधा अधूरा वहां नहीं, बराबर। आओ, तो उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया, स्पष्टता भी कर दी कि अणघरों का जो सामर्थ्य है उससे भी ज्यादा स्थविरों का सामर्थ्य है, उससे भी ज्यादा तीर्थंकर भगवान का सामर्थ्य क्रमशः अनंत अनंत गुना होता है, बराबर। लेकिन सब सब श्रवण निर्ग्रंथ, क्षमा के भंडार, इसीलिए वो अन्य जन को पीड़ा हो ऐसा लब्धि प्रयोग कभी नहीं करते हैं, ठीक है। और तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में शांत रस के परमाणु पुद्गल होते हैं, और वो शांत रस के प्रसम रस के शांत प्रसम रस वही शांत रस, वही करुणा रस, उसके परमाणु पुद्गल उनका शरीर बना हुआ होने के कारण उनकी आत्मा का प्रकृष्ट पुण्य प्रभाव, उनकी जो आत्मा है वो प्रकृष्ट पुण्य प्रभावी है, प्रकृष्ट इतना अतिशय होता है, इतना पुण्य प्रभाव प्रकृष्ट और अतिशय मात्रा में होता है कि उनके शरीर को वो मात्र चोट पहुंचाकर, थोड़ी सी पीड़ा देकर वो तेजोलिशा
उनको छोड़कर चली जाएगी। उनके शरीर का क्षय हो ही नहीं पाएगा। और वो तो लीडर में आने वाले हैं, क्या आएंगे? तो वो जो लीडर में आने वाले हैं, उसके कारण कोई जगह पर बसने होगी। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ खत्म करें, फिर दूसरा एपिसोड में इसी बात पर वापस। ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि आपको वो सुन नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो यही चीज, यही से परमात्मा ने जो बताया है, उसी से हम आगे चर्चा